मौली ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। हमलावरों तक विस्फोटक पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। निशांत सिंह नाम का शख्स फरीदकोट का रहने वाला है और आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा। पुलिस को खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का हाथ होने का शक है। मौली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पड़ोसी देश में विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी बना था। मौली ब्लास्ट से सुराग तलाशने में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में सहयोग कर रही है। मौली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पंजाब के लिए जारी कर दिया है रेड अलर्ट। शहर दर शहर चेकिंग भी की जा रही है। देशद्रोह केस को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। देशद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समीक्षा पूरी होने तक पुराने और नए केस का क्या होगा। देशद्रोह कानून के पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सर्वे की तारीख अभी भी तय नहीं हुई है। मामले में आज फिर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं अभी तक कोई फैसला लिया हो गया है। मुस्लिम पक्ष बोला जज खुद चलें सर्वे करने। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच हुई जोरदार बहस के बाद आज फैसले की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहा है। सीमा से सटे गांवों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तारबंदी के आसपास भी सघन जांच चल रही है। तार के नीचे के कोई सुरंग या संदिग्ध गतिविधियों की जांच लगातार की जा रही है। आर्मी और बीएसएफ की संयुक्त टीम्स इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। पिछले दिनों सुरंग में मिलने और आगे आने वाले अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और हर नापाक हरकत से निपटने के लिए तैयार। गुजरात के राजकोट में आज आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल की रैली के लिए राजकोट के शास्त्री मैदान में मंच सजकर तैयार है। 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साल के आखिरी में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब जैसा करिश्मा करने की उम्मीद में है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी बूथ स्तर में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हुई है। असम के हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार के 1 साल पूरा हो चुके हैं। इस वर्षगांठ पर एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने हेमंता सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम को पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। घरेलू रसोई गैस की कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में जमीन पर बैठकर डोरंडा राजेंद्र चौक पर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी गई। आटा, नींबू और तेल को भी श्रद्धांजलि देकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। बेंगलुरु में वाजपेयी स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया। स्टेडियम निर्माण में धांधली और घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिमला विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य में खालिस्तानी झंडा फहराने और पेपर लीक की घटना के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन किया। साल के आखिरी में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। यहां वो रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले विरोध तेज हो गया है। प्रयागराज में राज ठाकरे वापस जाओ के होर्डिंग लगाए गए हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री शिवम सिंह और कई अन्य लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर पर लिखा गया है, उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राज ठाकरे माफी मांगे या फिर वापस जाएं। लेखक और शोधकर्ता रत्ना राशिद बनर्जी ने
अन्नाथ शंकर रॉय मेमोरियल पुरस्कार लौटा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगला अकादमी पुरस्कार देने के विरोध में उन्होंने पुरस्कार लौटा दिया। लेखिका रत्ना राशिद को पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी ने पुरस्कार दिया था। उन्होंने कहा है कि अकादमी के मुख्यमंत्री को लेखक के रूप में पुरस्कार देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को साहित्यिक और अनेक लेखन को साहित्य नहीं मान सकते। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरा के कुंकर सिंह कॉलेज के सेंट्रल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात बड़हरा प्रखंड के वीडियो जयवर्धन गुप्ता और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से ही कॉलेज प्रशासन और प्रशासनिक अपराध अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में रिटायर्ड सेना के अधिकारियों और जवानों की रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तरी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुजुर्ग और बीमार चल रहे रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों के हाल चाल जाने, व्हील चेयर भी दिए और हर संभव मदद करने का भरोसा किया। रिटायर्ड अधिकारियों को उनके सेवा के दौरान अदम्य साहस की जमकर तारीफ की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए 2 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना बिसरख क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे, तभी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लूटा हुआ मोबाइल, लैपटॉप, अवैध हथियार सहित चोरी की बाइक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। चोरी से बनाई हुई करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया है। चोरी कर अवैध रूप से पैसा कमाने वाले गैंग लीडर समेत गैंग के सक्रिय सदस्य की चल अचल संपत्ति पर कार्रवाई की गई। लगभग 1,69,65,000 रुपए की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल लगी है। कोतवाली नगर पुलिस के साथ लखनऊ एसटीएफ की टीम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का पास लगी एक कार को दबोच लिया। टीम ने कार से बहराइच और नेपाल तक मफीन सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक बाराबंकी, बहराइच और लखनऊ का तस्कर शामिल। पुलिस के खुलासे के मुताबिक ये जयपुर से कूट खरीद कर मॉर्फिन बनाकर तस्कर करते थे। उत्तराखंड के रुड़की में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक लड़की ने रुड़की निवासी एम्बुलेंस चालक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती पेशे से नर्स है और करीब पिछले 4 सालों से युवक के संपर्क में थी। 2 अलग समुदाय का मामला होने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एक्शन लेने की मांग की। ओडिशा के पुरी में आसानी तूफान आज टकरा सकता है। पूरी पुलिस ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत दे दी है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तट रक्षक बल अलर्ट मोड पर हैं। समुद्र से सटे इलाकों में लोगों को सचेत करने के लिए कहा जा रहा है। मछुआरों को विशेषकर अलर्ट किया जा रहा है कि वो समुद्र में न जाएं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में अवैध कब्जा पर बुलडोजर चला। रेलवे की एक जमीन पर सालों से चल रहे एक स्कूल को रेलवे ने कुछ दिनों पहले कब्जा मुक्त कराया था। इसके बाद रेलवे की ओर से यहां बुलडोजर भेजकर स्कूल की इस पूरी इमारत को धराशायी कर दिया गया। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जवान ने एक यात्री की जान बचाई है। चलती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो गैप में गिरने लगी। महिला प्लेटफॉर्म में गैप में जाने वाली थी, लेकिन समय रहते जवान ने उसे खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। कटिहार में स्पेशल रेल स्क्वाड की टीम को बड़ी सफलता मिल गई है। ट्रेन में फर्जी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गुवाहाटी से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में स्लीपर बोगी में सफर कर रहे यात्रियों की टिकट को जांचा गया। जांच के क्रम में 30 यात्रियों को स्पेशल रेल स्क्वाड की टीम ने फर्जी टिकट पर यात्रा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
पटना में फूल की बिक्री में इजाफा देखा गया है। पटना में सड़क किनारे ही फूल बेचे जाते हैं, इसके लिए कोई अलग से फूल बाजार नहीं है। फूल दुकानदार ने सरकार से मांग की है कि फूल बेचने के लिए अलग से बाजार उपलब्ध कराया जाए। सड़क किनारे फूल बेचने से अतिक्रमण बढ़ता है और नगर निगम कई बार इन्हें भगा देती है, इसलिए एक फूल मार्केट की जगह दी जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की कमी भी होती चली जा रही है। थानों पंचायत में तालाब और कुएं में पानी सूखते चले जा रहे हैं। पानी के लिए स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लिहाजा अब तालाब और कुएं का फिर से निर्माण किया जा रहा है। पंजाब स्तर पर सूखे हुए तालाब और कुएं को फिर से विकसित किया जा रहा है। बारिश के पानी को जमा करने की योजना बनाई जा रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इडली अम्मा को गिफ्ट में नया घर मिल गया। महिंद्रा फाउंडेशन ने इडली अम्मा को नया घर गिफ्ट कर दिया है। मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने मदर्स डे के मौके पर इडली अम्मा को घर गिफ्ट किया और उनके काम की तारीफ की। 85 साल की बुजुर्ग महिला एम कमलनाथन, जिसे लोग प्यार से इडली अम्मा कहते हैं, इडली अम्मा पिछले कई सालों से सिर्फ 1 रुपए में लोगों को इडली खिलाकर पेट भर रही हैं। कानपुर में ठेकेदार और कर्मचारियों ने अपने बकाया को लेकर प्रदर्शन किया। थर्मल प्लांट के निर्माण में लगे मजदूरों और ठेकेदारों को उनका बकाया नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये नाराजगी भड़क गई और बढ़ती नाराजगी की वजह से पुलिस के अधिकारियों ने आकर इनको समझाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ की सराहनीय पहल। बीएसएफ ने पुंछ के खानातर गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप लगा। स्थानीय लोगों का मुफ्त में चेकअप किया गया और दवाई मुहैया कराई गई। छोटे मोटे बीमारियों को वो नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है, लेकिन इस बार मेडिकल कैंप लगाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्किल इंडिया के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। बेरोजगार युवक युवतियों को हुनर सिखाया जा रहा है। 9 पंचायत के करीबी रेखा के नीचे रहने वाली युवक युवतियों को ये ट्रेनिंग दी गई। सिलाई कढ़ाई और लड़कियों को काम भी सिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मां की बहादुरी देखकर सब कोई हैरान हो गया। एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से सीधे तौर पर भिड़ गई। बच्ची के घर आंगन में बैठे कर खाना खा रही थी, तभी अचानक तेंदुए ने उस पर अटैक कर दिया और मां ने उसको फौरन बचा लिया। देश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2897 नए केसेस सामने आए हैं। कल की तुलना में 26.6% केस में वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादातर केस 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली में 1118, हरियाणा में 401, केरल में 346, उत्तर प्रदेश में 278 और महाराष्ट्र में 230 केसेस सामने आए। कोरोना से ठीक होने की दर देश में 98.74% रही। पिछले 24 घंटे में 2986 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में अब तक 4 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। देश में 19,494 सक्रिय केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश में 24 घंटे में 14,30,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ। देश में अब तक कुल आंकड़ा 190 करोड़ के पार हो चुका है टीकाकरण का। चारों धाम की यात्रा में अभी तक 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री में 4 धाम यात्रियों को लगातार जमावड़ा वहां मौजूद है। इसी को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। यात्रा व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में शराबखोरी के चलते दूल्हा दुल्हन के फेरे नहीं हो सके। जयमाला की रस्म के दौरान दुल्हन ने भांप लिया कि दूल्हा शराब पीकर पहुंचा था, तभी दुल्हन ने माला तोड़कर फेंक दी और शादी से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। मामला थाना पहुंच गया, जहां दोनों पक्ष आपसी रजामंदी कर एक दूसरे के नकदी खर्च नेचार रस्म की राशि वापस दिए जाने पर सहमत हो गए। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिले के डीएम ने वोटर्स को जागरूक करने वाले को वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंपावत में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री धामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 31 मई को चंपावत में वोट डाले जाएंगे और 3 मई को उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। श्रीलंका में
जगह जगह आगजनी, मारपीट, बवाल और बेकाबू हालात को देखते हुए सख्त निर्णय ले लिया गया है। आदेश जारी कर दिया गया है कि कर्फ्यू तोड़ने वाले और उपद्रव करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाए। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। इस बीच दहलाने देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से रूसी हमले में ओडेसा शहर को शॉपिंग मॉल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच WHO का बड़ा दावा सामने आया। WHO ने कहा है कि यूक्रेन में इलाज न मिलने की वजह से 3000 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्लोवाकिया संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन संघ के पैकेज और सैन्य सहायता की मांग की। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से रूसी तेल पर जल्द प्रतिबंध लगाने की मांग की। फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमेंट ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। क्लेमेंट ने कहा है कि रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध के फैसले पर इस हफ्ते मोहर लग सकती है। इस मामले में कई देशों से बातचीत को लेकर सहमति बन रही है। परमाणु वार्ता के मुद्दे पर बातचीत के लिए यूरोपीय संघ ईरान का दौरा करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की ईरानी यात्रा को सही दिशा में उठाया गया कदम कहा है। हांगकांग में नए नेता के चुनाव पर पश्चिमी देशों के बयान पर चीन भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों की आलोचना हास्यास्पद है। हांगकांग में किसी भी बाहरी ताकत को हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है। चीन ने G7 नेताओं के बयान की कड़ी निंदा की। महारानी की अनुपस्थिति में ब्रिटिश संसद का सत्र शुरू हो गया है। महारानी के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स ने पहली बार संसद को संबोधित किया। स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और महारानी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वायदे भी किए गए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक योल बन गए हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया से शांति की अपील की और उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों से निपटने के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि हम इस खतरे को शांति से हल कर सकें। चीन की राजधानी बीजिंग समेत कई शहरों में कोरोना के बढ़ते केसेस के हालात और बिगड़ गए। 24 घंटे में दर्ज किए गए करीब 3000 नए केसेस संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया। सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलों में इजाफा होता चला जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने यह खबर अपने आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को बधाइयां दी। एक न्यूज पोर्टल के आर्टिकल को शेयर करते हुए अभिषेक ने ट्वीट किया, बधाई। हाल ही में अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं भी रिलीज हुई थी जिसमें वो एक नेता के रोल में नजर आ रहे थे और वो 10वीं पास करते हुए नजर आ रहे हैं उसमें। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अपने एक और बयान को लेकर चर्चा में। हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए महेश बाबू ने कहा है कि मुझे हिंदी फिल्में अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वीडियो को देखकर फैंस बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों को लेकर एक बात कही है। महेश बाबू ने कहा कि मुझे हिंदी फिल्में अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सके।
वहीं फिल्म धाकड़ के स्टार कास्ट प्रमोशन में जुड़ गए हैं। JW मैरियट में फिल्म धाकड़ की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रमोशन करने पहुंची। कंगना के साथ अर्जुन रामपाल भी नजर आए। कंगना और अर्जुन रामपाल ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। फिल्म धाकड़ 20 मई को रिलीज होने जा रही है और फिल्म स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में लगातार जुटे हुए हैं। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही अंधेरी इलाके में स्पॉट हुई। नोरा फतेही अंधेरी में DWD डांस फैक्ट्री पहुंची थी, जहां फोटोग्राफर्स ने उनके फोटोज लिए और वो पोज देती हुई नजर आई।